पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने सीधा मजिस्ट्रेट साहब के सामने 24 घंटों में पेश कर दिया, जो एक मैंडेट प्रोविजन है। यहां पर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, मौलिक आपका अधिकार है दोस्तों। ये जब रिमांड दिया गया मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, वहीं पर आप बेल पर आर्ग्यूमेंट करके इसको निकाल सकते थे, या जो इसका रिमांड मिल रहा था 7 दिन का, 5 दिन का, 4 दिन का, उससे कम करवा के 1 दिन भी करा सकते, रिमांड खत्म भी करा सकते थे अगर आप उसी वक्त बहस कर लेते। दोस्तों, जब भी किसी भी इंसान को किसी भी अपराध में अरेस्ट किया जाता है, उस पर शक है पुलिस को कि इस इंसान ने अपराध किया है, पुलिस उसको बुलाती है, पूछताछ करती है, नहीं करती है, वो सब तो दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस बातें हो जाती हैं। कई बार कोई पूछताछ नहीं होती, सीधा अरेस्ट करती है पुलिस, और अरेस्ट नहीं भी करती है, कई बार 2-2, 3 दिन तक पुलिस स्टेशन में बिठा कर रखती है, ऐसा भी होता है। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने सीधा मजिस्ट्रेट साहब के सामने 24 घंटों में पेश कर दिया, जो एक मैंडेट प्रोविजन है। यहां पर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, मौलिक आपका अधिकार है दोस्तों। ये जैसे ही पेश किया, पेश करने के बाद जब आपको रिमांड दिया गया आपका, यहां से मेन स्टोरी शुरू हो जाती है। अब इस मेन स्टोरी में अगर कोई भी चीज का वायलेशन हो रहा है और क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। दोस्तों, आप में से कोई भी जो अभी अभी वकालत करके आए हैं ना, मेरी आप सभी को एक हिदायत है, मेरी आप सभी को सजेशन है। दोस्तों, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे ना, जब तक खुद चीजों को समझोगे नहीं, देखोगे नहीं, आप वकालत कर नहीं पाओगे। आप सोचते हो बस मैं कि सीनियर के पीछे पीछे लगा रहूंगा, डेली छोटे छोटे काम करता हूं, वकालत सीख जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। बिना खुद के मरे स्वर्ग नहीं दिखता। आप अपने एफर्ट्स खुद करो, अपने नोट्स खुद बनाओ, एक्स्ट्रा पढ़ाई करो। अगर कोई वीडियो आप मेरी भी देख रहे हो तो उसको भी सर्च करके और पॉइंट्स निकालो और अच्छा कर सकते हो। चलिए, ये बातें दूसरी है, पर आगे हम बात करते हैं क्या क्या आपके अधिकार होंगे अगर आप रिमांड में हैं, तो क्या क्या रेमेडीज आपको लेनी चाहिए, वकील साहब को लेनी चाहिए अपने क्लाइंट्स के लिए। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, आपका कोई भी सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, आप अभी लॉ स्टूडेंट हो, अभी नए नए वकील साहब हो, अभी आप कानूनी जानकारी ले रहे हो, वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखना। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके आधार पर वीडियोस आपके लेकर आता हूं। दोस्तों, मेरी एक एडवाइस अपने सभी वकील भाइयों को जो नए वकील साहब अभी बने हैं, दोस्तों, आप में से कभी भी किसी के पास कोई भी सवाल होता है ना, किसी भी तरह का सवाल होता है, अपना नाम लिखिए, एडवोकेट साथ में जरूर लगा देना, अपना नाम लिखिए या फिर लॉ स्टूडेंट लगा देना, कहां से आप और सवाल पूछ लेना। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा सब कुछ। आप अपने सवालों को मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है पूछें, अपनी सिर्फ प्रैक्टिस को और अच्छा बनाएं। बस मेरा यही एक तमन्ना है और यही मेरी डिजायर है। दोस्तों, आपको करना क्या चाहिए? दोस्तों, मान लीजिए कोई भी आपका क्लाइंट अभी रिमांड में पहुंच गया, सबसे पहला अधिकार उसका क्या है? सबसे पहला अधिकार अपने लीगल एड से, मतलब कि अपने काउंसिल से मिलने का अधिकार, अपने वकील साहब से मिलने का अधिकार। आप जाइए और जाके उससे मिलिए, और मिलने के बाद में पूरी बात पूछिए क्या हुआ। पर मैं बता दूंगा आपको, जब रिमांड दिया गया मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, वहीं पर आप बेल पर आर्ग्यूमेंट करके इसको निकाल सकते थे, या जो इसका रिमांड मिल रहा था 7 दिन का, 5 दिन का, 4 दिन का, उससे कम करवा के 1 दिन भी करा सकते, रिमांड खत्म भी करा सकते थे अगर आप उसी वक्त बहस कर लेते। पर उस वक्त बहस लोग करते नहीं है, ये ज्यादातर प्रैक्टिस में है नहीं। अब जैसे ही आप जाके मिलोगे अपने क्लाइंट से, पूरी बात पूछो कि क्या हुआ, मारा पीटा तो नहीं था पहले 24 घंटे के दौरान, या आपसे क्या पूछ रहे हैं, या आपको क्या बताना चाहिए, किस बात का जवाब आप दे सकते हो, किस बात का जवाब आप मत देना, ये सब आपका राइट है। आप जाके अपने क्लाइंट को बता सकते हैं। यही 41D बोलता था सीआरपीसी का, और यहीं पर किसी भी एक्यूज को जो पुलिस की कस्टडी में, उसको ये अधिकार है कि अपने काउंसिल से मिल सकता है, पुलिस वाले उसे रोक नहीं सकते। अब दोस्तों, अगला अधिकार आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 आपको बोलता है। क्या पुलिस वाला आपको मार सकता है जब आपको रिमांड में हो? रिमांड का मतलब फिल्मों में तो हमने यही देखा है कि जब भी पुलिस वाले रिमांड लेते हैं, मारते पीटते, डंडे से बर्फ पे लिटा देते हैं, उल्टा लटका देते हैं। दोस्तों, ये सब ना फिल्मी बातें हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो टॉर्चर तो हो ही नहीं सकता। पुलिस उल्टी सी तरह से आपको मार नहीं सकती। पुलिस आपको मारती कुछ इस तरह से है कि वो चीजें निशान ना आए या फिर उसका घाव ना हो। पर इसको भी आप अगर जाकर बताओगे मजिस्ट्रेट साहब को, तो उस पुलिस वाले के अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। दोस्तों, यहां पर क्या होता है, सामने वाले की इंटेलिजेंसी देखी जाती है, कितना इंटेलिजेंट है सामने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, कितनी अपनी बातों में फंसाकर आपसे बात निकलवा पा रहा है। डराते हैं कई बार ये लोग आपको, वो ऐसे हाथ उठाते मारने के लिए, बोलते हैं बता दे वरना मारेंगे, ये थप्पड़ लगा भी देते हैं। और दोस्तों, जो अपराधी लोग होते हैं ना, उनके साथ ऐसा करना पड़ता है पुलिस को, पुलिस मजबूर है, पर वरना तो वो लोग बताएंगे नहीं। इसी में आम आदमी जिसने अपराध नहीं किया या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जो गलती से हो गया, वो फंस जाते हैं पुलिस की, वो फिर इस तरह के टॉर्चर का शिकार हो जाते हैं। कई बार आप कस्टोडियल डेथ के केसेस देखते हो, यही होता है। पहली बार का वो आदमी होता है, दिल इतना कमजोर हो जाता है, हार्ट अटैक से लोग मर जाते हैं। कई बार देखो, पुलिस का नाम ही दोस्तों काफी है, हालांकि होना भी चाहिए, जब भी अपराध कम होगा, वरना तो अपराध बढ़ता रहेगा। इसमें मैं अप्रिशिएट
अप्रिशिएट तो कर सकता हूं पुलिस वालों को सिर्फ उनकी इंटेलिजेंसी पर, अगर वो इंटेलिजेंसी के वे पर अगर कुछ निकलवा पा रहे हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन अच्छे लेवल से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले भी हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो अच्छे लेवल से अपनी इंटेरोगेशन करते हैं। और दोस्तों अगला पॉइंट आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है? किसी इंसान को बताना पड़ेगा। पुलिस वाले ओरली नहीं बताएंगे, वो लिखत में होगा, लिखा जाएगा। किसी को अरेस्ट किया गया, मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाने से पहले ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मेंशन करने पड़ेंगे। ये पहले होता था जब ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मेंशन नहीं होते थे, बट अब जजमेंट आने के बाद में विहान कुमार का जजमेंट आया हरियाणा वाला, तो अब तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा आप किसी इंसान को अरेस्ट क्यों कर रहे हो, और टाइम रहते उसके परिवार को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि यहां पर हमने इस आदमी को अरेस्ट किया है। आपके घर से ऐसे कुछ लोग उठा के किसी को ले जाएं, चाहे पुलिस की वर्दी में क्यों ना हो, आपको कुछ नहीं बताया, वहीं पर अरेस्ट मेमो नहीं बनाया, कुछ नहीं की, फॉर्मेलिटी ऐसी उठाकर ले गए, तो दोस्तों किडनैपिंग बोलते हैं इसे। सीधा फटाफट से 112 नंबर पे कॉल लगा दो और बोल दो भाई हमारे घर पुलिस वाले कुछ लोग आए थे, पुलिस की वर्दी में थे, पुलिस है या नहीं आपको कैसे पता हो सकता है? बहुत लोग ऐसे करते हैं, हो सकता है कोई बदमाशी निकाल रहा हो, तो ऐसे में आप सीधा फोन कर दो कि पता चल जाएगा कौन से पुलिस स्टेशन में लेकर गए हैं, तो मतलब मारपीट नहीं होगी ऐसे इंसान के साथ में। आप ये रेमेडी भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस वाला है अपनी आईडी भी दिखा रहा है, सब कुछ बता रहा है, फिर भी आपने कॉल लगा दिया, वो गलत एक प्रोसेस है। ये तब करो जब आपको पता ही कुछ नहीं है, पुलिस वालों ने बताया भी नहीं, कहां लेकर जा रहे हैं, क्यों लेकर जा रहे हैं, तो एक बात दोस्तों अलग होती है। अब दोस्तों एक और राइट आपके पास होता है जो फ्री लीगल एड का होता है। दोस्तों फ्री आपको लीगल एड मिलेगी, फ्री में आपको वकील मिलेगा अगर आप बहुत गरीब इंसान हैं, पैसा आपके पास नहीं है। हालांकि मैं गरीब पैसे से किसी को नहीं मानता हूं, मैं गरीब उस इंसान को मानता हूं जो सच में कुछ काम भी नहीं कर सकता, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ समझ नहीं है, बिल्कुल भोंदू की तरह वो इंसान है, काम कुछ कर नहीं सकता, बस वो इधर उधर भटक रहा है, मतलब कुछ काम नहीं है उसके पास करने के लिए। ऐसे इंसान को मैं गरीब बोल सकता हूं। पैसा आपके पास नहीं है तो आप गरीब नहीं हो, आप अपने आप को ये बोल सकते हो पैसा नहीं है। ये मेरी डेफिनेशन है दोस्तों। अब ऐसे में आपको फ्री में वकील मिलेगा। अगर आपका कोई केस चल रहा है, सीधा जाके मजिस्ट्रेट साहब को बोल दो कि मुझे वकील साहब चाहिए, जो सरकारी वकील चाहिए, तो आपको वकील साहब मिल जाएंगे। आपको प्राइवेट काउंसिल्स करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों एक और राइट आपको मिलता है जिसे बोलते हैं कि सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मतलब कि आपके खिलाफ ही आपको मजबूर किया जाए कि गवाही दो। मतलब आप अपने खिलाफ ही गवाही दे रहे हो। अपने देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, आप अपने ही खिलाफ गवाही दें। यही काम होता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, इंटेरोगेशन का यही मतलब है। आप सब कुछ खोल के रख दो कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। इसीलिए बोलते हैं कि जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट दी गई वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती। हो सकता है पुलिस मार पीट कर बहुत कुछ आपसे उगलवा ले और साइन करवा ले, तो उसकी कोर्ट में एडमिसिबिलिटी नहीं होती जब तक कुछ रिकवरी डिस्कवरी ना हो जाए उस केस के अंदर। आप बोल रहे हो मैंने किसी को मारा, आपने बोला एक्स नाम के बंदे को मारा, कोई रिकवरी नहीं हुई वेपन की, किससे मारा, कोई वहां पर ऐसा कोई भी एविडेंस कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है कि आपने ही मारा है। तो इन्हीं चीजों का, और अगर वो चीजें रिकवरी हो गई तो रिकवरी डिस्कवरी की बात हो जाती है। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट आपने दी है वो कोर्ट में एडमिसिबल मानी जाती है। अब दोस्तों एक सवाल और आता है, हालांकि अपने देश में इन चीजों को ज्यादा फॉलो किया नहीं जाता, प्रैक्टिस में चीजें है नहीं कि पुलिस के सभी सवालों का जवाब दें। आप बाउंड नहीं हो, अपने देश का कानून तो कुछ ऐसा ही बोलता है, आप बाउंड नहीं हो कि पुलिस वाले ने पूछा कि तूने उसको कितने चाकू मारे, आप बोल रहे मैंने चाकू ही नहीं मारा, तो उससे सवाल पूछ जा रहे हैं, आप जरूरी नहीं कि आप उसका जवाब दोगे, आप चुप भी रह सकते हो। बट ये चीजें प्रैक्टिस में नहीं है। जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल सही हो या गलत हो, आप जवाब देते ही हो और उसी में फंसते चले जाते हो। और मैं तो दोस्तों आपको ये बोलूंगा, जो मेरी पर्सनल एडवाइस है, अगर पुलिस ने आपको उठा रखा है, मारपीट आपके साथ हो रही है, पुलिस जो पूछ रही है बोलते जाओ, हाँ में हाँ कर दो तोते की तरह। अगर हाँ में हाँ तोते की तरह नहीं करोगे तो और मारेंगे पीटेंगे आपको। हाले कुछ रिकवर तो हो नहीं रहा है, कोई एविडेंस पुलिस को मिल नहीं रहे हैं, तो आपके अगेंस्ट कुछ आएगा भी नहीं और बाद में आपको कन्विक्शन होगा भी नहीं। बट फिलहाल वहां पिटाई से बचने के लिए रट्टू तोते की तरह जो जो सवाल पूछे उसमें हाँ में हाँ मिला दोगे, कम से कम पिटाई से आप बच जाओगे। कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछे, रिप्लाई करूंगा। हो सकता है मेरे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।